जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। मगर हाँ, ये जो एक वीकेंड के ऊपर हम एक डीएनए जो बनाते हैं, तो इसके अंदर हम एक जो आने वाले वीक में जो अपसाइड और डाउनसाइड के जो लेवल्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर अपसाइड गया निफ्टी तो कहां तक जाएगा, और बैंक निफ्टी निफ्टी अगर नीचे गए तो कहां तक जाएंगे। तो एक हमारा एक एनालिसिस होता है कि जो आपके लॉन्ग पोजीशन या फिर जो एक एक्सपायरी के ऊपर मंथली एक्सपायरी के ऊपर पोजीशन बनाते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो फिलहाल हम है एक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर, और निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर आप अगर देखेंगे तो ये जो 24,870 का एक जो लेवल है, ये लेवल के आसपास लास्ट दिन की क्लोजिंग आई है। और एक क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए क्लोजिंग जहां पे आई है वहीं पे गैप का एक सपोर्ट है। और अब ऐसा लग रहा है कि गिफ्ट निफ्टी जो फिलहाल 200 सवा 200 पॉइंट पॉजिटिव लग रहा था, और फ्राइडे को जो एक यूएस के मार्केट की जो एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई है वो लगभग उसके लाइफ टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग आई है। ऐसा लग रहा है कि अब ये वर्ल्ड का जो सिनारियो है उससे निफ्टी या फिर अपने इंडियन मार्केट थोड़े से डिसजॉइंट हो चुके हैं। डिसजॉइंट इन द सेंस अगर मैं कहना चाहूंगा तो पहले कैसे होता था कि अगर एसजीएक्स निफ्टी अपना अगर डाउ जोन्स या फिर नैस्डैक ऊपर जाता है तो उसी के साथ साथ फॉलो करके निफ्टी भी ऊपर जाता था या फिर एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर जाता था। मगर पिछले एक दो सालों से थोड़ा सा एक डिसकंजेक्शन दिख रहा है दोनों के बीच में। और यूएस के मार्केट या फिर यूरोपियन मार्केट अगर पॉजिटिव हुए भी तो हमारा निफ्टी निगेटिव या फिर उसको इतना रिस्पॉन्ड नहीं करता, और हम हमारे खुद के बलबूते के ऊपर पॉजिटिव होते हैं और खुद के फंडामेंटल और खुद के रिजल्ट के हिसाब से हम अपनी चाल तय करते हैं। एक देखिए, एक ओवरऑल एक अगर कंसिडर किया जाए तो एक अच्छा सिनारियो है कि हम एक वर्ल्ड सिनारियो से डिसकंटिन्यू हो गए। मगर फिलहाल अगर कल की डेट के मंडे के लिए या फिर अगले वीक के लिए अगर एनालिसिस अगर कंसिडर किया जाए तो वर्ल्ड सिनारियो पॉजिटिव है। और अपनी जो क्लोजिंग आई है वो एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग आई है। ये सपोर्ट अगर होल्ड होता है तो हो सकता है निफ्टी यहां से बाउंस बैक कर जाए। मैं लेवल के बारे में भी डिटेल डिस्कस करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के। मगर ये लेवल अगर होल्ड नहीं होता है तो हो सकता है कि डाउन साइड में जो निफ्टी है वो गैप फिल करने के लिए आ जाए। थोड़ा हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जब चलेंगे तब आपको डिटेल सब चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं थोड़ा आपको लेवल शो करने की कोशिश करता हूं कि आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। देखिए, मैं इन सभी लेवल के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, ये जो येलो लाइन के ऊपर अपना जो टारगेट दिख रहा है जो कि एक 24,850 के आसपास का ये जो लेवल है अपना, ये लेवल एक सपोर्ट का लेवल है। और ये 24,800 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट का लेवल है, और यहां से बाउंस बैक होना चाहिए निफ्टी। यहाँ पे अगर निफ्टी बाउंस बैक नहीं होता है तो पॉसिबिलिटीज है कि 24,780 ये जो लेवल है यहां से निफ्टी बाउंस बैक हो जाए, और हो सकता है कि 25,050 का लेवल भी हमको आने वाले एक दो दिनों में देखने को मिल जाए। मगर अगर ट्रम्प, देखिए 27 अगस्त की अगर बात करते हैं तो 27 अगस्त को ट्रम्प साहब अगला जो 50% का अपने ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं उसका एक ड्यू का डेट है। यह देखिए, इसको टैरिफ को निफ्टी ने डिस्काउंट कर लिया है। टैरिफ लगा भी या नहीं लगा भी तो उसका कोई इंडियन मार्केट के ऊपर फर्क पड़ने वाला है नहीं। मगर अगर इसकी इसके रिगार्डिंग अगर कोई गुड न्यूज आती है या फिर ट्रम्प साहब 25% के टैरिफ को टाल देते हैं तो हो सकता है कि मार्केट के लिए एक गुड न्यूज हो, और हो सकता है कि निफ्टी यहीं से बाउंस बैक कर जाए। तो मंगलवार की अगर आप सोमवार का अगर वेट करेंगे तो सोमवार की 25 तारीख है और 27 तारीख के पहले उसके बाद में जस्ट हमारी एक्सपायरी होने वाली है। तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंसिडर किया जाए, अगर ये ट्रम्प का टैरिफ अगर टल गया तो 25,050, देन आफ्टर 25,120 और 25,300 ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में अगर बाकी अगर कंसिडर करते हैं, थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, थोड़ा सा लेवल और भी समझने के लिए अच्छा हो जाएगा। देखिए, जो हमारा एक हाई था निफ्टी का, जो एक ऑल टाइम हाई था, उससे लगभग अगर कंसिडर किया जाए तो लगभग हम 5.5% नीचे हैं। और वर्ल्ड का सिनारियो, वर्ल्ड के सभी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है। और जो एक S&P होती है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, तो
S&P ने जो हमारी रेटिंग थी, जो पहले -BBB थी, अब उसको रेटिंग को अपग्रेड करके S&P ने हमारी जो रेटिंग है वो +BBB कर दी है। यानी ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पॉजिटिविटी की अगर बात करें, तो इसके अलावा हमारे Q4 के और Q1 के भी रिजल्ट जो है वो भी लगभग अच्छे ही आए हैं। Q4 का रिजल्ट भी अच्छा आया और ले दे के Q1 का रिजल्ट भी हमारा अच्छा आया। मगर ये सब जो खेल बिगाड़ा वो ट्रम्प के टैरिफ ने बिगाड़ा है। ट्रम्प के टैरिफ ने जो अपना खेल बिगाड़ा है, उसी वजह से अपना इंडियन मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है। अब अगर ये टैरिफ का अगर मसला नहीं होता तो हम लगभग हमारा लाइफ टाइम हाई तोड़ के उसके ऊपर ट्रेड कर रहे होते। तो यही सभी चीजें डेटा की अगर बात करेंगे तो देखिए, डेटा थोड़ा सा मिसगाइड कर रहा है। यानी मेरे देखने में बहुत कम आया है कि डेटा मिसगाइड करता है। तो निफ्टी का डेटा, जैसे एक बैंक निफ्टी को अगर आप कंसीडर करते हैं तो बैंक निफ्टी का डेटा क्लियर कट शो कर रहा है कि बॉटम हो चुका है और बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है। मगर निफ्टी का डेटा थोड़ा सा यानी थोड़ा सा मिक्सअप है, या फिर समझने को थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से डेटा पढ़ रहा हूं। मगर इस बार का जो निफ्टी का डेटा है वो थोड़ा सा शो कर रहा है अपसाइड के भी लेवल और डाउन साइड के भी लेवल। ठीक है, किस साइड की न्यूज आती है उस साइड मार्केट टूटेगा। अगर पॉजिटिव न्यूज आई तो मार्केट पॉजिटिव अपसाइड भागेगा, अगर नेगेटिव न्यूज आई तो मार्केट निगेटिव साइड भागेगा। निगेटिव साइड अगर भागेगा तो निफ्टी अगर नीचे गया तो ये अगर लेवल टूटता है, जो कि 24,870 का ये लेवल अगर टूटता है, तो हमारा नीचे के साइड में जो पहला टारगेट रहेगा वो लगभग रहेगा 24,775 का। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। मगर यहाँ पे होल्ड होके यहाँ से बाउंस बैक होना जरूरी है। मगर ये जो रेंज है एक 24,650 से 24,850, यानी 200 पॉइंट की, इसके अंदर आपको हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ये तो 200-250 पॉइंट की जो रेंज है, इसके अंदर हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, आपके सडनली आपके टारगेट भी हिट हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा ये जो एक जोन है, इस जोन के अंदर थोड़ी सी कॉशियसली ट्रेडिंग कीजिए। थोड़ा सा अगर ये जोन के अगर निफ्टी थोड़ा सा बाहर निकलता है, ये जोन के थोड़ा सा अगर निफ्टी बाहर निकलता है, अपसाइड का मोमेंटम अगर पकड़ता है, तो देखिए आने वाले दिनों में जो पॉजिटिव न्यूज मार्केट को बूस्टअप कर सकती है वो है CPI का डेटा, जो कि अच्छा खासा पॉजिटिव आया है और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आया है। यानी पिछले लगभग ऐसा समझ के चलिए कि 40-50 सालों के बाद में इतना पॉजिटिव डेटा आया है। उसके बाद में अगर IIP का डेटा अगर आप कंसिडर करेंगे, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ शो करता है, वो भी डेटा पॉजिटिव आया। यानी सेंटिमेंट अगर आप सोचेंगे कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए तो सब कुछ पॉजिटिव है। मगर ये ट्रम्प साहब के टैरिफ में सब खेल बिगाड़ा हुआ है। ट्रम्प साहब के टैरिफ में मंडे को अगर, या 27 तारीख को कुछ थोड़ा सा अगर इंडिया के बारे में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अगर कोई शो होता है, तो मार्केट इसको एक अच्छी तरह रिएक्ट करेगा और ऊपर साइड के लेवल शो करेगा। ऊपर साइड में 25,050 का एक लेवल हिट हो सकता है। उसके बाद में जो सेकंड लेवल है हमारा, वो लगभग है 25,070 के आसपास को। तो यहाँ पे हमारा एक पहला टारगेट आ सकता है। देन आफ्टर यहाँ से अगर मार्केट निकलता है, यानी 25,100 से अगर निफ्टी ऊपर निकलता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा, यानी आप ये समझ के चलिए कि मैं वीकली डेटा की बात कर रहा हूं और शॉर्टर टाइम फ्रेम की हम मंडे की भी बात करेंगे, और आने वाले दिनों में हमको 25,300 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। मगर एक्सपायरी के आसपास अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो 25,400 का लेवल भी हमको देखने को मिल सकता है। तो एक लेवल से जो अपसाइड की बातें कर रहे हैं। मगर अगर डाउन साइड में ये जो लेवल टूटता है, जहां पे फिलहाल निफ्टी क्लोजिंग है, वहां से अगर नीचे आता है तो 780 तक अगर आप यहाँ पे पुट का ट्रेड लेते हैं तो 780 तक ही उसको होल्ड कीजिए। 780 के आसपास निफ्टी बाउंस बैक होने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर दीजिए। ये लेवल अगर टूटता है तो नीचे के साइड में हमारा 24,650 का लेवल रहेगा। देन आफ्टर जो नेक्स्ट लेवल जो रहेगा हमारा, यहाँ पे अगर निफ्टी सस्टेन नहीं हुआ तो लगभग 24,550 का एक लेवल है, और देन आफ्टर 24,425 का एक लेवल है, और लास्ट जो एक बॉटम दिख रहा है कि जो निफ्टी के डेटा में शो हो रहा है, वो लगभग दिख रहा है 24,335 का। मगर यहां तक आना ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि पॉजिटिव आएगा निफ्टी। देखिए, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, यहां से निफ्टी बाउंस बैक हो सकता है, तो यहां पर आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो यहां से यहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट से बाउंस बैक हो जाएगा और लगभग यहां तक निफ्टी आ जाएगा, जो कि 24,900 का लेवल है। तो थोड़ा
बैंक निफ्टी को भी समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर आप एक थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये जो जोन है जो कि 55,611 से 55,000 का, ये लेवल एक ऐसा समझ के चलिए कि यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसा निफ्टी का मैंने आपको एक जोन बताया था, वैसा ही बैंक निफ्टी का है, इसके अंदर हाई वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ये वोलेटिलिटी अगर ब्रेक होती है तो देखिए 55,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो नीचे के साइड में बस 150 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। यहां से इसके नीचे कोई भी लेवल शो नहीं हो रहा है, यहां से बैंक निफ्टी बाउंस बैक करेगा, ऐसा मुझे 100% या 110% लग रहा है कि यहां से बाउंस बैक कर जाएगा। मगर अगर अपसाइड में 55,611 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो इनिशियली हमारा पहला टारगेट रहेगा 55,850 का, देन आफ्टर 56,000 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और ये टारगेट अगर निकलता है एक्सपायरी के पहले, क्योंकि आने वाली एक्सपायरी हमारी मंथली एक्सपायरी भी है, तो ये टारगेट अगर निकलता है तो बैंक निफ्टी हमको 56,500 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो एक ओवरऑल बैंक निफ्टी का एनालिसिस था, क्योंकि मैं हमेशा, मेरा एक जो कहते हैं ना कि एक जो स्पेशल इंटरेस्ट है वो निफ्टी के अंदर है। मुझे बैंक निफ्टी में मैं इतना ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। हाँ, अगर पोजीशन मोमेंटम बना तो मैं बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करता हूँ, मगर मेरा जो एक स्पेशल इंटरेस्ट है वो निफ्टी के अंदर है, और निफ्टी में ट्रेड करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बैंक निफ्टी के लेवल मैंने आपके सभी के सामने रख दिए है। ये लेवल आने वाले एक्सपायरी में आपके काम आ सकते हैं। आपको अगर लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को सेव करके आप बाद में भी देख सकते हैं। और फिलहाल निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर इसलिए आए कि मंडी का एक मोमेंटम क्या हो सकता है। देखिए, क्लोजिंग वही है 24,870 यानी 900 की। ये लेवल अगर होल्ड होती है तो मंडे के दिन पहला ट्रेड जो ब्रेक होती है तो पहला ट्रेड जो हमारा रहेगा वो 24,750 से 770 से 80 के आसपास रहेगा। ये जो हमारा डेटा ड्रिवन लेवल भी इसी के आसपास आ रहा है, तो ये लेवल पहला टारगेट हमारा रहेगा अगर निगेटिव साइड का कोई मोमेंटम बनता है। मगर यहां से अगर निफ्टी टूटता है तो ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा, जो कि रहेगा 24,630 से 24,650 का, ये आसपास हमारा सेकंड ट्रेड रहेगा। अगर जैसा एसजीएक्स निफ्टी का, जैसा यूएस का मार्केट पॉजिटिव हुआ, एसजीएक्स निफ्टी के को थोड़ा सा 100-200 पॉइंट अगर पॉजिटिव होके ये लेवल अगर होल्ड होता है, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये होल्ड होना बहुत जरूरी है। यहां से ये अगर लेवल होल्ड होता है तो इनिशियली इसके अंदर हमको पहला टारगेट जो एक शार्प देखने को मिलेगा वो 25,050 का देखने को मिलेगा, और ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड होगा, और रिस्क रिवार्ड भी रेशियो इसके अंदर अच्छा खासा बैठेगा हमारा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये लेवल अगर 25,050 का लेवल अगर होल्ड होता है तो यहां से निफ्टी 25,120 के आसपास भी जा सकता है, जो कि हमारा 25,050 से हमारा सेकंड ट्रेड रहेगा। तो ये एक ओवरऑल सिनारियो है। वीकली डेटा एनालिसिस मैंने इसके अंदर कर दिया है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए एक्सपायरी तक आपके काम में आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु यूनिवर्सिटी का। थैंक यू।